पिछली वीडियो में हमने आर्मी क्या है, मिलिट्री क्या है, पैरामिलिट्री क्या है, सीएपीएफ क्या है, इनमें कौन-कौन सी फोर्सेस आती हैं, इनमें क्या अंतर है, ये सब कुछ जाना, ये काम क्या करती हैं, ये जाना। अब इस वीडियो में हम इन्हें जॉइन कैसे करें, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है और अगर हम इसे जॉइन कर लेते हैं तो हमें काम क्या करना होगा, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इनमें वैसे तो और भी बहुत सारी पोस्ट हैं पर मेनली 5 ऐसी पोस्ट हैं या कहें कि 5 ऐसी कैटेगरीज़ हैं या 5 ऐसी भर्ती हैं जिन पर सबसे ज़्यादा भर्तियाँ निकलती हैं और जिनके लिए सबसे ज़्यादा लोग ट्राई करते हैं। जीडी यानी जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट। ये 5 ट्रेड या 5 कैटेगरीज़ हैं जिनकी सबसे ज़्यादा भर्तियाँ निकलती हैं और इनमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं, आर्मी और एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसएससी जीडी की भर्ती देते हैं और सोचते हैं कि अगर सिलेक्ट हो गए तो हमारी आर्मी में जॉब लग जाएगी। एसएससी जीडी की भर्ती अगर आप दे रहे हैं तो आप सीएपीएफ या पैरामिलिट्री में जा सकते हैं। आर्मी में अगर आपको भर्ती देनी है, अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है तो आपको आर्मी से भर्ती देनी होगी। एसएससी से आप सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल्स और एनआईए की भर्ती दे सकते हैं। एसएसएफ यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी पुलिस और एनआईए यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। आर्मी, पैरामिलिट्री और सीएपीएफ में सिर्फ नाम और काम का ही फर्क नहीं है, और भी बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को हम गहराई में अगली वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आर्मी जीडी की भर्ती साल में 1 या 2 बार निकलती है और एसएससी जीडी की भर्ती 2 या 3 साल में 1 बार। पर ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। कई बार भर्तियां निकलती ही नहीं हैं तो कई बार लेट आती हैं। जैसे पिछले साल आधी भर्तियां आई थी तो इस साल 2022 में बाकी की भर्तियां निकलेंगी। इनमें से कुछ भर्तियां स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलती हैं और कुछ भर्तियां ऑल ओवर इंडिया के लिए निकलती हैं और लगभग 2-3 महीने पहले इनका नोटिफिकेशन आ जाता है कि भर्ती कब है, कहां है और कहां के लिए है। इस पर भी डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, पर तब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको भर्तियों से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। अब एक और बहुत ज़रूरी सवाल आ जाता है जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है या बहुत कन्फ्यूजन है कि अगर इन ट्रेड्स में अगर हम सिलेक्ट हो गए, हमारी भर्ती हो गई, तो हमें पोस्ट कौन सी मिलेगी, हमारा काम क्या होगा, हमें काम क्या करना होगा, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। तो आर्मी, पैरामिलिट्री और सीएपीएफ की जॉब प्रोफाइल में कुछ खास अंतर नहीं होता, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, पर हाँ इनकी एलिजिबिलिटी में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आर्मी में कास्ट रिजर्वेशन नहीं चलता पर पैरामिलिट्री और सीएपीएफ में है। फिलहाल इस वीडियो में हम आर्मी की जॉब प्रोफाइल और आर्मी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानेंगे। अगर आप जीडी से भर्ती दे रहे हैं तो आपको कांस्टेबल की पोस्ट मिलेगी। अगर आप टेक्निकल से भर्ती दे रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं या कहें कि बहुत सारे फील्ड हैं जहां आप जा सकते हैं या आपको भेजा जा सकता है। जैसे कम्युनिकेशन का फील्ड हो गया, एविएशन का फील्ड हो गया, एम्यूनेशन का फील्ड हो गया, वेपन रिपेयरिंग, व्हीकल रिपेयरिंग और भी कई टेक्निकल फील्ड्स हैं जहां आपको भेजा जा सकता है। क्लर्क का मेन काम ऑफिस वर्क रहता है, हिसाब किताब का लेखा जोखा रखना, सैलरी का हिसाब रखना, छुट्टियों का हिसाब रखना वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल ऑफिस वर्क हैं। नर्सिंग असिस्टेंट का काम मेनली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रहता है, जैसे डॉक्टर्स को असिस्ट करना, डेंटिस्ट को असिस्ट करना, लैब असिस्टेंट का काम करना, एम्बुलेंस असिस्टेंट का काम करना, रेडियोलॉजी में असिस्ट करना, पेशेंट्स का ख्याल रखना, दवाइयों का, इक्विपमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। और ट्रेड्समैन में भी बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे शेफ, बार्बर, वॉशरमैन, हाउसकीपर, मेस कीपर, कारपेंटर, पेंटर, इक्विपमेंट रिपेयरिंग, कॉबलर, ट्रेलर, गार्डनर, ब्यूगलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, सफाई कर्मचारी, इस तरह के काम आते हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। इसमें अगर आपको आर्मी जीडी में जाना है तो आपकी उम्र 17.5 से 21 साल होनी चाहिए और बाकी टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट या ट्रेड्समैन के लिए 17.5 से 23 साल तक की उम्र होनी चाहिए। आर्मी जीडी के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए, जिसमें आपके कम से कम 45% मार्क्स हों, लेकिन हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। यानी हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स और ओवरऑल मार्क्स 45%। टेक्निकल के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, लेकिन वो भी पीसीएम इंग्लिश से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें
हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल कम से कम 50%। क्लर्क के लिए 12th पास, हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% और ओवरऑल 60%। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी आपको 12th पास होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल 50%। ट्रेड्समैन में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें एक में हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% से 10th पास होने चाहिए आप, और अगर आप मेस कीपर या हाउस कीपर के लिए भर्ती दे रहे हैं तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% से आपका 8th पास होना जरूरी है। अब इसकी एलिजिबिलिटी में 3 चीजें और हैं जो बहुत जरूरी हैं: हाइट, वेट और चेस्ट। ये रीजन वाइज और स्टेट वाइज डिफर करती हैं।